जिस तरह से बिहार की राजधानी पटना में छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया गया था और उस प्रदर्शन के दौरान पुलिस के द्वारा छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, आंसू गैस के गोले दागे गए थे और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया था। ठीक वैसे ही झारखंड की राजधानी रांची में भी हुआ। 10 अगस्त 2026 को झारखंड के छात्रों ने जेपीएससी जेएसएससी में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन में भी पुलिस के द्वारा छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन जिस तरह से पटना में छात्रों ने बैरिकेड को लेकर चले गए, ठीक वैसे ही झारखंड में भी छात्रों ने बैरिकेड को लेकर चले गए। जिस तरह से पटना में वाटर कैनन चलाए जाने के बाद छात्र मस्ती करने लगे, ठीक वैसे ही झारखंड की राजधानी रांची में भी वाटर कैनन चलाए जाने के बाद छात्र मस्ती करने लगे। लेकिन झारखंड के छात्रों ने झारखंड के राजधानी रांची में विधानसभा का भी घेराव कर लिया। कई छात्र बैरिकेड को तोड़कर विधानसभा तक पहुंचे तो कई छात्र खेतों के रास्ते विधानसभा तक पहुंच गए। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये छात्र झारखंड में इतने दिनों से प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। दरअसल झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी के परीक्षाओं में पेपर लीक हुआ या परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ियां हुई, जिसके वजह से छात्रों का गुस्सा बढ़ गया। छात्रों का कहना था कि इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने छात्रों की बातें नहीं सुनी, जिसकी वजह से छात्रों ने झारखंड में परीक्षा के खिलाफ इतने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में सुनने में आया है कि हेमंत सोरेन ने कहा है और छात्रों से अपील भी किया है कि छात्रों की बातें सुनी जाएगी और उनकी मांगे पूरी की जाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि जब पेपर लीक हो रहे हैं, जब छात्रों के परीक्षाओं में गड़बड़ियां हो रही है और जब वही छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं और अपनी मांगे रख रहे हैं, छात्र का कहना है कि इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, तो फिर सरकार छात्रों की बातें सुनने का नाम क्यों नहीं ले रही है। ये सब की सब पार्टियां निकम्मी है और ये सब के सब सरकारें निकम्मी है। कोई भी सरकार ऐसा नहीं है जो छात्रों का बिना प्रदर्शन किए, बिना सड़कों पर उतरे और छात्रों के द्वारा बिना विधानसभा या संसद का घेराव किए बिना छात्रों की बातें नहीं सुन रही है। और जब छात्र संसद या विधानसभा का घेराव करने पहुंचते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज की जाती है, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब यह है कि छात्रों की बातें तभी सुनी जाएगी जब छात्र सड़कों पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे और संसद या विधानसभा का घेराव जैसी उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, तभी उनकी बातें सुनी जाएगी। यदि आगे भी छात्रों को कोई मांगे रखनी होगी तो उसके लिए भी छात्रों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा और विधानसभा या संसद जैसे घेराव करके उल्टी सीधी हरकतें करना पड़ेगा, तभी उनकी बातें सुनी जाएगी और तभी उनकी मांगे भी पूरी की जाएगी। आशा है कि आप झारखंड प्रोटेस्ट के मामले को समझ गए होंगे। यदि आपका भी कोई राय है तो कमेंट में जरूर बताना।